हेलो एवरीवन, तो आपका वेलकम है सोल लाइन 2 के एपिसोड 22 के पार्ट 2 में। आप पक्का पार्ट 1 देख कर ही आए हो? नहीं तो मैं यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपने पार्ट 1 देख ली है तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये पार्ट उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर डीन यान और डीन दो युहा को अपने ब्रांच में लेने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक न्यू टीचर आ जाती है, जिन्हें देखकर डीन यान बिल्कुल हैरान हो गए थे। लेकिन फिलहाल हमें उन टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम युहा, वांगडोंग और xiao को एक साथ टहलते हुए देखते हैं, जहाँ पर xiao युहा से पूछ रही थी आखिर डीन्स के बीच हुए झगड़े का क्या हुआ, जिस पर युहा उसे बताता है अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, उन दोनों ने आज सिर्फ बहस की है, शायद आगे की मीटिंग में इसका फैसला होगा। जिसके बाद वांगडोंग उससे कहता है कि वाह युहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो आजकल बहुत डिमांड में हो। वो सब ऐसी बातें करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन उन सभी स्टूडेंट का असेसमेंट टास्क फिर से करवाया जाता है, जहाँ पर ज़ूलू एक ओल्ड आंट सोल बीस्ट को चैलेंज करती है। उस आंट और ज़ूलू के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद ज़ूलू आखिरकार उसे हरा ही देती है। और ये देखकर वहाँ की ऑडियंस उसके लिए चीयर अप करने लगती है। अब हम देखते हैं कि इस जीत पर ज़ूलू को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। ज़ूलू की जीत पर मूजिन भी बहुत खुश थी। वही हम युहा को देखते हैं, जो अपने आप से कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा स्कोर करूंगा। अब 100 पॉइंट्स मिलना कोई आम बात तो नहीं है, इसीलिए ज़ूलू के फ्रेंड्स बहुत खुश थे। और साथ ही साथ दाई हुआबिन युहा की टीम को चिढ़ा रहा था, जिसे देखकर वांगडोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज की मेरी परफॉर्मेंस को देखकर दाई हुआबिन और उसकी टीम शर्म से डूब जाएगी। वांगडोंग पूरे जोश के साथ बैटल अरीना में आ जाता है और उसी जोश के साथ वो 1000 साल के सोल बीस्ट को चुन लेता है। वो कुछ बड़ा कर दिखाने के बारे में सोच रहा था। वांगडोंग के ऐसे फैसले पर सभी बहुत हैरान हो गए थे। फिर ज़ूलू वांगडोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि 1000 साल के सोल बीस्ट से लड़ने के लिए उतनी स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है। इस लड़के का ओवर कॉन्फिडेंस ही इसे ले डूबेगा। उसके बाद केज ओपन होता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक 1000 साल पुराना सोल बीस्ट आ जाता है, जिसे ब्लड थर्स्टी डीमन सोल बीस्ट कहते हैं। वो इंचार्ज भी वांगडोंग के ऐसे डिसीजन पर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खतरनाक सोल बीस्ट अटैक और डिफेंस दोनों ही बहुत अच्छे से करता है। xiao और युहा वांगडोंग के लिए परेशान हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वांगडोंग को कोई नुकसान न पहुंच जाए। फिर उनके बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर वांगडोंग अपनी बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन जैसे ही वांगडोंग उन विंग्स के जरिए उड़ने की कोशिश करता है, वो एक बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाता है। और ये एक्सीडेंट देखकर युहा और xiao आउच वाले पोज देने लगते हैं। वांगडोंग सोच रहा था कि वो अपने विंग्स के जरिए उड़कर उस सोल बीस्ट को चकमा दे पाएगा। ये देखकर वो सोल बीस्ट भी कंफ्यूज हो गया था। अब वो इंचार्ज वांगडोंग को बताते हैं कि इस असेसमेंट टास्क में उड़ने की लिमिट सिर्फ 5 मीटर तक है। ये सुनकर वांगडोंग उस भयानक सोल बीस्ट से एक क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जहाँ पर वांगडोंग उसे अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो इंचार्ज भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वांगडोंग के अटैक बहुत ज्यादा कूल थे, जिसे देखकर xiao बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर अच्छी फाइट करने के बाद वांगडोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल विंग्ड कटर को यूज करता है। उस पावरफुल स्किल से वांगडोंग उस सोल बीस्ट को चारों तरफ से काटना चाहता था, लेकिन उस सोल बीस्ट का फर बहुत ही ज्यादा मोटा था, जिससे उसकी वो स्किल उस पर कुछ खास असर नहीं करती। लेकिन वांगडोंग की इस हरकत से वो सोल बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो जोर की एक दहाड़ मारता है और अपना एक पावरफुल ऑरा बाहर निकालता है। उसके ऑरा को फील करके डीन यान कहते हैं कि ये कोई आम सोल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी ऑरा ही बता रही है कि इसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांगडोंग के लिए ऐसे सोल बीस्ट का सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब हम अरीना में देखते हैं, जहाँ पर वो भयानक सोल बीस्ट वांगडोंग के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गया था। वो अपने पंजों से लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन उसके उन खतरनाक अटैक से वांगडोंग बाल बाल बचता है। अब ऐसा करते करते वांगडोंग थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और तभी ऐसे मौके का फायदा उठाकर वो डीमन सोल बीस्ट वांगडोंग पर झपटने लगता है। अब वांगडोंग को मुसीबत में देखकर xiao बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि क्या हमें वांगडोंग की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन युहा उसे मना करता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वांगडोंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो पक्का इस सोल बीस्ट को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद वो डीमन सोल बीस्ट अपना एक पावरफुल रेंज अटैक वांगडोंग पर करता है, जिससे वांगडोंग बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर दूर गिरता है। इस रेंज अटैक की वजह से उसके अंदर से रेड ऑरा निकलने लगी थी, जिसे देखकर सभी बड़ी परेशान हो गए थे। वांगडोंग जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर खड़ा हो ही रहा था, तभी वो डीमन सोल बीस्ट भागते हुए उसके सामने आ जाता है और अपने मुंह
मुंह को फाड़कर वांगडोंग को निगलने की कोशिश करता है। उसने ये सब इतनी जल्दी कर दिया कि वांगडोंग को संभलने का मौका तक नहीं मिला और इसी के साथ वो उसे निगल लेता है। सभी टीचर्स और वांगडोंग के फ्रेंड्स उसके लिए बहुत परेशान थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दाई हुआबिन बहुत खुश होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत डर गए थे। ऐसी सिचुएशन को देखकर मिस ज़ाई डीन यान की तरफ देखने लगती हैं, लेकिन डीन यान अपना हाथ हिलाकर उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक स्टूडेंट्स परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। उसके बाद वो सोल बीस्ट को देखते हैं जिसके मुंह में वांगडोंग होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे। अब ये लाइट वांगडोंग की सेकंड सोल स्किल है जिसे बटरफ्लाई गॉडेस लाइट कहते हैं। ये लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिस वजह से उस सोल बीस्ट को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और जब वो पेन उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो वांगडोंग को अपने मुंह से निकाल देता है। अब वांगडोंग बाहर आ गया था और वो डीमन सोल बीस्ट बहुत जोरों से दहाड़े मार रहा था। वांगडोंग बाहर आकर कहता है कि हालांकि ये डीमन सोल बीस्ट ग्राउंड अटैक बहुत अच्छे करता है, लेकिन मेरे पास भी फ्लाइंग अटैक्स हैं। उसके फ्रेंड्स वांगडोंग का ये मूव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर xiao कहती है कि अब वांगडोंग अपना सबसे किलर अटैक करने वाला है, जिसके बाद वांगडोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी थर्ड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड स्लैश को यूज करता है। फिर वो अपने पावरफुल अटैक को सीधा उस डीमन सोल बीस्ट पर कर देता है, और इस पावरफुल अटैक के इम्पैक्ट को वो सोल बीस्ट झेल नहीं पाता, जिससे वो सोल बीस्ट थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। वांगडोंग को ये अटैक करते देखकर सभी बहुत हैरान हो गए थे, और वहीं यूहा और xiao वांगडोंग के ऐसे अटैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वांगडोंग उस सोल बीस्ट पर अब भारी पड़ने लगा था। फिर हम मिस ज़ाओई को देखते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है कि वांगडोंग की ये थर्ड सोल स्किल दिखने में तो सिर्फ एक गोल्डन बॉल जैसी है, लेकिन इस गोल्डन बॉल के अंदर ही 108 गॉड लाइट स्लैश है, और हर एक स्लैश के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, और इसीलिए ही ये वांगडोंग की सबसे पावरफुल सोल स्किल है। जिसके बाद हम उस सोल बीस्ट को देखते हैं जो कि वांगडोंग के उस गोल्डन बॉल के अंदर चला गया था, और जहाँ पर चारों तरफ से उसे वो गोल्डन स्लैश बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहे थे। उस सोल बीस्ट की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसके चारों तरफ से खून निकलने लगा था। अब ऐसे हालात को देखकर तुरंत वो इंचार्ज उस सोल बीस्ट को बचा लेते हैं। वो सोल बीस्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड तो हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो वांगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सोल बीस्ट कुछ कर पाए, वांगडोंग अपनी बटरफ्लाई गॉड लाइट के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ा था। वांगडोंग के ऐसे एटीट्यूड को देखकर इस बार वो सोल बीस्ट भी पीछे हटने लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अब इसे हराना मुश्किल है। उसके बाद इंचार्ज की अनाउंसमेंट से पहले ही सभी लोग वांगडोंग के लिए हूटिंग करने लगते हैं। पूरे अरीना में सिर्फ उसी का नाम गूंज रहा था, और जिसका मतलब है कि वांगडोंग इस बैटल को जीत गया है। वांगडोंग भी इस जीत पर बहुत ज्यादा खुश था। फिर वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर आते हैं और उस सोल बीस्ट को चेन से बांधकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर डीन यान खड़े होकर ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वांगडोंग ने इस सोल बीस्ट को हराकर 100 पॉइंट्स जीत लिए हैं। लेकिन तभी वो आगे कहते हैं अब क्योंकि वांगडोंग ने अभी तक के सबसे पावरफुल सोल बीस्ट को हराया है तो उसे बोनस के तौर पर 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसका टोटल स्कोर 150 पॉइंट्स है। ये सुनकर सभी के अंदर एक जोश आ गया था। सब सोच रहे थे कि वांगडोंग की टीम जीत जाएगी, लेकिन तभी डीन यान कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और वो आगे अनाउंस करते हैं कि लेकिन इस फाइट के दौरान वांगडोंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गया था, तो इसीलिए उसके 40 पॉइंट्स माइनस होंगे, तो उसका टोटल स्कोर 110 है। ये सुनकर वांगडोंग बहुत उदास हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, डीन यान तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स काट रहे हैं। डीन यान की ये वाली बात सुनकर दाई हुआबिन खुश हो जाता है। फिर डीन यान आगे कहते हैं कि एक अच्छा सोल मास्टर बैटल में सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और जिसके बाद ही वो अपने अपोनेंट को हराता है। वांगडोंग तुम हमारे गार्डियन सोल डिवीजन के कोर स्टूडेंट हो, इसीलिए हम तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन उनकी बातों से वांगडोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो मुंह लटका कर कहता है कि मुझे लगा था कि डीन यान मेरी थर्ड सोल स्किल को देखने के बाद मुझे और भी पॉइंट्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वो छोटी सी xiao वांगडोंग को समझाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो वांगडोंग, वहाँ देखो हम अभी भी दाई हुआबिन की टीम से 10 पॉइंट्स आगे हैं। उसके बाद दाई हुआबिन की टीम से कोई याजी आती है और वो एक बर्ड सोल बीस्ट से फाइट करने लगती है, और जहाँ पर वो उसे बहुत आसानी से हरा भी देती है, और ऐसी फाइट करने की वजह से उसे 110 पॉइंट्स मिलते हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगती है। उसके बाद अगले राउंड में xiao आती है, जहाँ पर उसके सामने एक राइनो सोल बीस्ट आता है और वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने कॉल्डन का यूज करती है और उस राइनो सोल बीस्ट को हरा देती है। लेकिन इतनी अच्छी फाइट करने के बाद भी उसे सिर्फ 96 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो अब यूहा की टीम का स्कोर
स्कोर 206 पॉइंट्स होता है और वही दाई हॉबिन की टीम का स्कोर 210 पॉइंट्स होता है, जिसका मतलब है दाई हॉबिन की टीम युवा की टीम से आगे है। ये देखकर दाई हॉबिन की टीम बहुत ज्यादा इतराने लगती है, जिसके बाद दाई हॉबिन खुद बैटल करने के लिए आता है। दाई हॉबिन को अरीना में देखकर वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं। ये सब देखकर मूजिन कहती है कि फर्स्ट ग्रेड में दाई हॉबिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दाई हॉबिन तुम्हारे उस यू हाउ से भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ का सामना कोई भी नहीं कर सकता। देखना ये बहुत जल्द फोर्थ सोल रिंग को ब्रेक थ्रू कर लेगा। मूजिन दाई हॉबिन की तारीफ पे तारीफ करती जाती है और वही दाई हॉबिन फुल जोश के साथ अरीना में खड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हमें दाई हॉबिन की फाइट नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।